वो पहला लिखा दिया था अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना। और दूसरा है आपको हेडिंग डलवा दी थी मैंने आपको दूसरे की कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक आवेशित अचालक परत लेंगे जिसके कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले क्या लिया था हमने, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार लिया था जिससे कुछ दूरी पर हमने बिंदु ली थी और उसके ऊपर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब इसमें क्या करेंगे, परत लेंगे। कौन सी परत, आवेशित अचालक परत लेंगे जिसके कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहले आप डायग्राम बनाओ। ये क्या है, आवेशित अचालक परत है। प्लस क्यू आवेशित प्लस क्यू आवेश है। अब क्या करते हैं हम, ये परत है एक आवेशित, तो इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं हम, पी ले लेते हैं। एक बिंदु पी ले लेते हैं हम। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। और इससे ठीक इसके विपरीत, इस परत के ठीक विपरीत साइड में क्या लेते हैं, या इस साइड में, या इस ओपी के इस साइड में, इसको नाम दे दो आप ओ। इस परत के मध्य बिंदु को नाम दे दो आप ओ। तो इसके इस साइड में क्या ले लेते हैं हम, एक बिंदु ओ ले लेते हैं। कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। इसको नाम दे दो आप पी डैश। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P और इस P डैश बिंदु के ऊपर दोनों के मध्य हम क्या करेंगे, हम बेलनाकार गॉसियन बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके कारण हम गॉसियन प्रत्वलन के कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। इसके ऊपर, इस परत के कारण। तो हम क्या करेंगे, एक गोल बेलनाकार गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं हम। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से P डैश के ऊपर हम क्या करेंगे, बेलनीय बंद पृष्ठ लेते हैं हम। ले लिया। ये कौन सा बिंदु है, P डैश। कौन सा बिंदु है, P डैश। ये P। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P के ऊपर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इस परत के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इस तरफ होगी, इस तरफ। अब इसके ऊपर हम क्या लेते हैं, डीए एक कौन लेते हैं जिसके कारण हमारी दिशा किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। तो इस P बिंदु के ऊपर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ। और इस डीए के कारण भी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और इसके ऊपर किस तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु के ऊपर P डैश बिंदु है ये, इसके ऊपर दिशा किस तरफ होगी, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ होगी। और डीए के कारण क्या होगी, डीए पृष्ठ के कारण क्या होगी, इसकी दिशा इसी तरफ होगी। तो यहाँ पर इस तरफ दिशा हो रही है, इसी विद्युत क्षेत्र की भी और
इस पृष्ठ के कारण, तो इस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 डिग्री। और इसी विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के कारण इन दोनों की दिशा इधर एक साइड हो रही, तो इसके कारण थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब क्या याद करते हैं, इस वक्र इसके बेलन के पृष्ठ के ऊपर लेते हैं, हम कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये P है, ये P डैश है, ये P डबल डैश ले लो, ये P डैश, ये P डबल डैश। तो ये बिंदु हमने ले लिया बेलन के पृष्ठ के ऊपर, P डबल डैश बिंदु ले लिया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ। और इस पृष्ठ के कारण क्या होगी, इसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ हो जाएगी, जिसके कारण इसके मध्य थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 90 डिग्री बना है। कितना बड़ा है, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इस P बिंदु के ऊपर ज्ञात करते हैं विद्युत फलक, और फिर अल्पांश के कारण फिर इसके ऊपर P डैश के ऊपर P डबल डैश के ऊपर। तो पहले P के ऊपर याद करो आप, तो P के ऊपर याद करोगे तो पहले इस ज्ञात करने से पहले इसके बारे में कुछ लिख देना। हम एक वृत्त लेते हैं और धनात्मक आवेश एक वृत्त लेते हैं, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, तथा इसके विपरीत एक दूसरी बिंदु P डैश लेते हैं, तथा दोनों बिंदुओं के ऊपर हमें एक गोलीय बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तथा इसके एक बिंदु P पर, इसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक तरफ, जिसके कारण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा पृष्ठ की दिशा इस तरफ होगी। तो इसके मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इतना लिखने के बाद में आप लिख देना अल्पांश पृष्ठ के कारण क्या हो जाएगा, डी फाई, यहाँ पर कौन सी बिंदु के ऊपर आ गया, P बिंदु के ऊपर, डी फाई P इक्वल टू ई सदिश डॉट डी सदिश, ई सदिश डॉट डी सदिश। तो डी फाई P इक्वल टू डॉट, और वेक्टर देगा तो डी ए कोस थीटा। अब बताओ कि थीटा इक्वल टू कितना है इसमें, P बिंदु के ऊपर, ई डी ए कोस 0, थीटा इक्वल टू कितना है, 0। तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, डी फाई P इक्वल टू कोस 0 का मान 1, तो ई डी ए, समीकरण नंबर 1। डी फाई P इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए। अब क्या याद करते हैं, P डैश बिंदु के ऊपर याद करते हैं, तो डी फाई P डैश इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, डी फाई P डैश इक्वल टू ई डी ए कोस, ये थीटा है। तो थीटा का मान P डैश बिंदु के ऊपर कितना था, 0 डिग्री, वही सेम, तो कोस 0। तो डी फाई P डैश इक्वल टू ई डी ए, समीकरण नंबर 2। अब इस बेलन के पृष्ठ के ऊपर लेते हैं हम, पृष्ठ के ऊपर थीटा कितना था, 90 डिग्री। तो पृष्ठ के ऊपर बिंदु क्या लिया था, P डबल डैश। तो इसी प्रकार बेलन के पृष्ठ पर, इसी प्रकार बेलन के पृष्ठ पर डी फाई P डबल डैश इक्वल टू ई डॉट ना दो डी ए कोस थीटा, थीटा इक्वल टू का कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो डी फाई P डबल डैश इक्वल टू कोस
थीटा कोस थीटा में थीटा का मान कितना रखेंगे 90 डिग्री ई डी ए कोस थीटा का मान 90 डिग्री। तो डी फाई पी इक्वल टू कोस का मान 0, तो ये कितना आ गया हमारा 0। डी फाई पी डबल डैश कितना आ गया 0। अब क्या याद करेंगे हम, संपूर्ण के कारण याद करेंगे। क्या याद करेंगे हम, संपूर्ण के ऊपर क्या विद्युत प्लस कर दें तो फाई इक्वल टू फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस डी फाई पी। ये बिंदु क्या है डी फाई पी, तो डी फाई पी, या फिर यहां पर डायरेक्ट डी फाई पी का मान रख दो। डी फाई पी का मान कितना आया था हमारे समीकरण 1 से, ई डी ए कितना आया था ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन, दूसरी बिंदु क्या है पी डैश, तो डी फाई पी डैश कितना आया था डी फाई पी डैश ई डी ए प्लस तीसरी बिंदु क्या है पी डबल डैश, तो डी फाई पी डबल डैश की इक्वल टू क्या था 0। तो ये तो क्या हो गया कंप्लीट 0। तो फाई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन डी सो ई डी ए कितना हो गया 2, तो 2 इंटीग्रेशन ई डी ए ये 0 हो गया, तो फाई इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा आपका 2 ई इंटीग्रेशन डी ए, ई को बाहर ले लो। तो अब डी ए का समाकलन क्या होता है, डी ए का आप ये यहीं पर ही लिख लो, इंटीग्रेशन डी ए का समाकलन होता है ए, क्या होता है ए, तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू 2 ई, इसकी जगह क्या हो जाएगा इसका समाकलन कितना हो जाएगा ए, कितना आ गया फाई इक्वल टू 2 ई ए, फाई इक्वल टू 2 ई ए। अब फाई इक्वल टू गॉस थ्योरम से क्या होता है, फाई इक्वल टू गॉस थ्योरम से क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ये होता है। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 ई ए, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 2 ई ए। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से मैंने आपको पहले बताया था, पहले अनंत लंबाई वाले आगे तो रेखीय आवेश घनत्व था, ये पृष्ठ है तो पृष्ठ इसके ऊपर पृष्ठ लग जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं सिग्मा से, किससे सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन ए, तो वहां पर Q आवेश कितना हो जाएगा सिग्मा ए, तो पृष्ठीय घनत्व से यहाँ पे आप लिखना पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्या होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए, ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व से। तो Q इक्वल टू Q का मान क्या रख देंगे सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए, ये हो गया। टू ई ए से ए गया, तो यहां पर क्या बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए। अब हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के ऊपर, तो ये क्या है 2 ई, तो इसकी अकेले क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, तो इक्वल टू
सिग्मा अपॉन, ये इसकी क्या है, ई के गुणा में है भाई, ये दो यहां पर होता, यहां पर इसको इस तरफ ले लिया, इसको इस तरफ कर दिया, तो ये दो यहां पर गुणा होगा, यहां पर क्या चला जाएगा भाग में, तो 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या आ गया हमारी अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसमें, गॉसियन प्रमेय में, गाउस के नियम में, गॉसियन थ्योरम में, गॉसियन प्रमेय में क्या आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके ऊपर, अनंत विस्तार के आवेशित अचालक परत के ऊपर, तो क्या आ गई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार दोबारा से देख लो आप इसको, हम क्या करेंगे, इसमें प्लस आवेश से आवेशित एक परत लेते हैं, जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, तथा इसके परत के मध्य बिंदु से दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश लेते हैं, कितनी दूरी पर, r दूरी पर लेते हैं, फिर दोनों बिंदु P और P डैश बिंदुओं के मध्य गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना क्यों करें, क्योंकि गॉस प्रमेय से ज्ञात करें, तो इसमें गॉस प्रमेय का किसके ऊपर लागू होता है, बंद पृष्ठ के ऊपर लागू होता है, जिसके कारण हम दोनों बिंदुओं के मध्य लागू करते हैं, गॉसियन कल्पना करते हैं इसकी, फिर दोनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ की दिशा ज्ञात करते हैं, और फिर एक पृष्ठ के इस बेलनाकार पृष्ठ के ऊपर भी एक बिंदु ले लेते हैं, उसको नाम लेते हैं P डबल डैश दे देते हैं, उसमें थीटा का मान कितना आता है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होती है और इस डीए की दिशा ऊपर की तरफ होती है, जिसके कारण थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, और इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की दिशा ए की तरफ होने के कारण थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री, इसमें भी 0 डिग्री, फिर इसमें ले लिया अल्फा के कारण डी फाई पी इक्वल टू विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू इस सदिश डॉट डी सदिश, तो इसमें डी फाई पी कौन सा बिंदु ले लिया हमने, ये वाला बिंदु लिया पहले, तो डी फाई पी इक्वल टू क्या है ई डी ए, क्यों है, क्योंकि कोस इसमें कोस 0 मान 1 होता है, 0 क्या है थीटा इक्वल टू 0, 0 क्या है थीटा का मान कितना है 0, तो कोस 0 का मान 1 होता है, 0 क्यों है आपको मैंने बता दिया कि इसकी दिशा एक ही तरफ है, जिसके कारण इनके मध्य कोण कितना है 0, फिर डी फाई पी डैश दूसरी बिंदु के ऊपर भी थीटा का मान कितना है 0, तो डी फाई पी डैश इक्वल टू क्या गया ई डी ए, कोस 0 का मान 1 होता है। फिर इसी प्रकार इसके इस वक्र के ऊपर क्या आ गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वक्र के ऊपर थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0, फिर इन संपूर्ण के कारण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई, तो इसके कारण विद्युत फ्लक्स आ गया आपका फाई इक्वल टू 2 तो फाई इक्वल टू 2 फाई गॉस प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 2 तो देख पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इक्वल टू आ गया सिग्मा ए, फिर आपका आ गया विद्युत क्षेत्र क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यह आपका आ गया अनंत विस्तार के आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह गॉसियन प्रमेय के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग हो गया आपका। अब आप तीसरा अनुप्रयोग लिखो। तीसरा अनुप्रयोग लिखो आप, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
पॉइंट क्या आपका समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बारे में पहले हमने पहला इसमें अनुप्रयोग में पहला अनंत लंबाई का एक आवेशित तार ले लिया, दूसरे में परत ले ली, और तीसरे में समरूप आवेशित एक गोले के ऊपर हम क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। और आप सब विशेष निवेदन है कि इन वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी कमी है वो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं।